की जो है एनर्जी को अपन थोड़ा सा बचाएं ठीक ठीक और उस एनर्जी को हम जमीन पे लगाने की बात करें। तो जितेंद्र शर्मा जी, आप किस जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार हैं? मैं इसमें आपको वही मैं कहा था, आपको रोकेंगे तो मैं बोलता हूँ, हम्म। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपकी एनर्जी का मिसयूज ना हो, उसका सही उपयोग हो। जी क्योंकि आपने, क्योंकि आपका नाम ही मेरे लिए बहुत बड़ा था, मैथिली शरण गुप्त, जी और क्योंकि मैंने आपको रूबरू देखा है और चौराहों पर खड़े होकर आपको हम लोगों ने निहारा है, जिसे बोलते हैं ना निहारना, जी कि ये व्यक्ति कहाँ से उतर कर आया आज आसमान पे, के पूरे बना की काया पलट कर दी। जिन लोगों के चबूतरे लोग तोड़ने की हिम्मत नहीं करते थे, उनकी दुकानें ढहा दी गई। तो वो उस समय से आप हमारे दिमाग में बसे हुए थे, और ये मतलब विधि का विधान है कि मतलब आपने वापस हमें आपके सामने खड़ा कर दिया है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो 3 मुद्दे हैं: जहर मुक्त हिंदुस्तान, न्याय युक्त और निडर हिंदुस्तान। अब इसमें आपने एक नई चीज जो जोड़ी है, जिसपे हम चर्चा करते थे कि ये देश अपराध मुक्त कैसे होगा, क्योंकि इस पर हमारा कोई होल्ड नहीं था कि हम इसको करें कैसे। क्योंकि देखिए, सभी के अंदर सब तरह की क्वालिटीज नहीं होती हैं। जी मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर एक क्वालिटी थी। जी जी मैं हमेशा 2019 तक लोगों से ये कहता था कि आप अपना जो भी मिशन है, जो विजन है, वो करो। मैं आपके लिए भीड़ इकट्ठी करके दे सकता हूँ, आपकी बात लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, ये मेरे पास कला है। लेकिन 2019 तक मैं निराश होता होता मैंने कहा भैया अब कुछ नहीं हो सकता, अपन तो अपनी मुद्दों पर जो है छोटे मोटे उन पर काम करते रहें। लेकिन आज मुझे दिनेश जी के माध्यम से आपके सामने फिर से वो चीज दिखने लगी कि हम इस देश को अपराध मुक्त कर सकते हैं। इस अपराध मुक्त के साथ साथ जो आपके तीनों पॉइंट हैं वो भी 21 में समाहित हैं। बिल्कुल बिल्कुल समाहित है, इसी में समाहित है। अपराध से ही सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ से आपने इसको ऑप्ट किया ना, तो सारी चीजें अपने आप मुक्त होती चली जाएंगी। जहर भी मुक्त हो जाएगा, न्याय भी युक्त हो जाएगा, निडर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो घटिया कानून जो अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए बनाया था वो बदल जाएगा। वो घटिया प्रशासनिक व्यवस्था जो लॉर्ड साहब के अंदाज में बनाई गई थी वो पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी। यदि वो समय पर निर्णय नहीं लेगी या गलत निर्णय लेगी तो दोनों ही परिस्थितियों में उसे लाखों का कंपनसेशन देना होगा, वो भी अपनी जेब से, जो उसकी औकात के बाहर का होगा। उसकी औकात नहीं होगी उतना कंपनसेशन दे दे। और पेपर करेंसी होगी नहीं तो भ्रष्टाचार भी नहीं कर पाएगा। तो ये देश भ्रष्टाचार विजन के साथ में बिल्कुल मेरे सामने क्लियर हो चुका है, और मुझे आपके साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारा जो काम है वो तो चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। मेरा मैं तो आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी जब भी आपको मेरी आवश्यकता लगे किसी भी तरह से, ये ऐसा नहीं चलेगा, ये उल्टा चलेगा। हम आप एक मिनट मैं आपको अभी स्पष्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो आपका कार्य क्षेत्र रहा हो बड़ा से बड़ा, यदि आप प्रदेश स्तर पे काम करना चाहते हैं तो मैं प्रदेश स्तर की जिम्मेवारी आपको देता हूं। यदि आप जो है संभाग स्तर पे काम करना चाहते हैं तो संभाग स्तर की जानकारी वो दूंगा आपको। और जिला स्तर तो मिनिमम है जिसपे आपको काम करना ही चाहिए, उसके नीचे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो पहले आप मुझे बताइए कि आपका जो चिंतन, सोच और एनर्जी है वो आप जिला स्तर पे लगाना चाहेंगे, संभाग स्तर पे लगाना चाहेंगे या राज्य स्तर पे लगाना? एक उदाहरण से दे दूं, मैं दिल्ली में था। दिल्ली में जब मैं गया तो वहां मुझे ये कहा गया कि आप एक विधानसभा को चुन लीजिए, यहाँ पर आप काम करेंगे। तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि मैं किसी विधानसभा के लिए नहीं आया, मैं देश के लिए आया हूँ। तो मेरे लिए सारी विधानसभाओं में अलाउ होना चाहिए जाना। तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो नियम है वो ये है कि जो व्यक्ति आएगा उसको कोई एक विधानसभा चुनना पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं वापस जाना पसंद करूंगा, आपके साथ काम करना मेरे को मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं देश के लिए आया हूँ, किसी विधानसभा किसी वैवाहिक के लिए नहीं आया। तो मैं देश के स्तर पर काम करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। तो मैं आपको राष्ट्रीय स्तर पर यदि क्राइम फ्री भारत मिशन का उपाध्यक्ष घोषित करूं तो क्या आप इस जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। ग्रेट। तो आप नाम ही काफी है, तो मेरे लिए तो आपका नाम ही काफी था। और क्योंकि आपने अभी जो पूरा विजन क्लियर किया है उसके बाद मेरे सारे संशय हट गए। एक जरूर मुद्दे पर मैं आपसे अंत में बात करूंगा, क्योंकि इस पर कभी हमारे बीच में कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मैं जब छोटा था तो मैंने गांधी जी के विषय में बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना था, और मैं हमेशा उनको दोष दिया करता था। फिर धीरे धीरे मेरी समझ विकसित हुई कि इस आदमी के पास में लाठी लंगोटी के अलावा कुछ था नहीं। इस आदमी ने ऐसा किया देश के लिए, तो सुभाष चंद्र बोस को हटाया, ये किया, मुसलमानों को ये किया, वो सब कुछ मैंने उसको अध्ययन किया और ये पाया कि एक अच्छे आदमी का जैसे दुरुपयोग किया अन्ना का केजरीवाल ने, ऐसे ही गांधी जी का दुरुपयोग किया जवाहरलाल नेहरू और उनकी पूरी कुटिल टीम ने।
नहीं ऐसा मेरा मानना है। नहीं 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 नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपने शब्दों में 1921 में मापला कांड के जो कोर्ट केस उनके ऊपर हुआ था, तो उन्होंने मोपला कांड। अपना, हाँ, मोपला का, वो जो है उसका उन्होंने जो है अपने शब्दों में लिखा है कि वो ही इज अ लॉयल सर्वेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। और वो हम आपको वो भेज देंगे दस्तावेज, वो छपा हुआ है एनी बेसेंट की किताब में, नहीं, मिस्टर शंकरम की किताब में छपा हुआ है, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और वो मेरे ख्याल से हाई कोर्ट के जज रहे हैं। वो किताब मैंने मंगवाई थी, वो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उसको ढूंढ के उनका वो भेजेंगे तो आपके सभी जो है ना चक्षु खुल जाएंगे। महात्मा गांधी जी एक ब्रिटिशर्स के एजेंट थे। देखिए, चौरा चौरी हुई, एक थाने में आग लगा के कुछ जो है ना सिपाहियों को जला दिया गया। ये सिपाही जो है देशभक्त थे या जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे थे? मैं आपसे पूछता हूं, क्या थे? यदि मान लो किसी तरीके से भावावेश में कोई घटना हो गई और यदि हम उसे गलत भी मान रहे हैं तो हम उसकी भर्त्सना कर दें, निंदा कर दें। हमने आंदोलन क्यों विड्रॉ किया? क्योंकि हमें आंदोलन विड्रॉ करने का बहाना चाहिए था, क्योंकि यही अंग्रेजों का आदेश था। आप हर जगह देखिए, आप हर जगह देखिए, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में कि हमें जो है ना इन्हीं की जो है ना वो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उन्होंने यहां तक कहा कि वी डू नॉट वांट द फ्रीडम एट द कॉस्ट ऑफ द डेवरीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। क्यों भैया? ये आतताई थे, आक्रमणकारी थे, धोखा देके इन्होंने इस देश पे कब्जा किया, व्यापार करने आए थे। धीरे धीरे जो है ना ढेर सारे षड्यंत्र करते हुए, धोखा देते हुए इन्होंने जो है अपना सत्ता काबिज कर ली है। इनकी डेवरीज क्यों नहीं चाहिए आपको? है कोई जवाब इसका? अंधभक्त मत बनिए। इस व्यक्ति ने तो जितेंद्र, एक मिनट, तुमने दुखती रग पे हाथ रख दिया तो सुनना पड़ेगा। ये मेरी दुखती रग है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस व्यक्ति ने कहा अहिंसा परमो धर्म, जहां से गीता से ये लिया गया है उसी के आगे लिखा है धर्मस्य हिंसा तदेव चा, मतलब धर्म के लिए की गई हिंसा इससे भी श्रेष्ठ है। ये क्यों छिपा लिया गया? ये क्यों छिपा लिया गया? मैं पूछ रहा हूं, क्यों छिपा लिया गया? उसी में पूरा लिखना चाहिए था ना, गीता का पूरा श्लोक। ये दुष्टता नहीं है क्या? नहीं, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं। देखिए, आप ये बोल रहे हैं ना वो अहिंसा कहते थे, जस्ट ए मिनट, अहिंसा कहते थे। गीता का उपदेश से तो बड़ा कोई उपदेश नहीं है। कम से कम यदि आप धर्म जना हिंसा परमो धर्मा कह रहे हो तो जहां से लिया है उसका पूरा सेंटेंस तो बोलते। बिल्कुल। आप ये बताइए, क्या हमारे यहाँ पे ये बात नहीं कही गई है कि अत्याचार करने वाला उतना ही बड़ा पापी है जितना अत्याचार सहने वाला? कम से कम अत्याचार सहने वाले को विरोध करना चाहिए। फिर आपने क्यों कहा कि एक गाल में थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल कर दो? आप क्या सिखा रहे हैं? भीरुता, कायरता, क्या सिखा रहे हैं? क्यों सिखा रहे हैं? क्यों सिखा रहे हैं? जब जो है उसी नहीं, जैसे मिनट, उसी कोलकाता दंगे में जो कि डायरेक्ट एक्शन डे के बाद हुआ था, जब तक हिंदू मर रहे थे तुम चुपचाप बैठे हुए थे। जब वहां पे बाजी पलट गई तो वहां पे आप अनशन करने पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्यों पहुंच गए? और पहले दिन क्यों नहीं पहुंचे? आपने अपनी प्रेयर सभा में कहा कि वहां की महिलाएं कैसे आत्महत्या करें अपने सम्मान को बचाने के लिए। आपने ये क्यों नहीं कहा कि जब उनके सम्मान का जो है ना खतरा पहुंचाने वाले, उनकी हत्याएं करने वाले, उनका धर्मांतर कराने वालों को जेल भेजा जाए? ये क्या दुष्टता नहीं है? इन बातों को क्यों नजरअंदाज किया? गांधी जी को क्या मिला? अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं, इसमें गांधी जी को क्या फायदा, क्या पहुंचा इससे? क्या मतलब उन्हें कोई बंगला मिला, कोई गाड़ी मिली, कोई? देखो, फायदा जो भी हो, उनको जो भी उनका हो, यदि उनका सोच और चिंतन ठीक नहीं था। ये बताइए, जब जो है ना हमारे ऊपर हमला किया जा रहा था तो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए ये अनशन पे क्यों बैठे? क्यों बैठे? जब इन्होंने कहा था कि देश का बंटवारा होगा, एक मिनट, मेरी बात आप सुन लीजिए, मेरी बात आप सुन लीजिए, क्योंकि आपने दुखती रग पे हाथ रखा है। जब जो है उन्होंने ये बात कही थी कि इस देश का बंटवारा मेरी लाश पे होगा, जब दुष्ट नेहरू ने शिमला जाकर माउंटबेटन के दबाव में और एडना माउंटबेटन के ब्लैकमेलिंग में कि ये फोटो कल पब्लिश हो जाएंगे जो कि कंप्रोमाइजिंग थे, तो तुम्हारा भविष्य चौपट हो जाएगा, इसमें जो है ना उन्होंने देश के